नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं भवादिगण प्रश्नपदी अकर्मक धातुएं हैं जो जिसमें कर्म नहीं होता उसके अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे होना, सोना, खाना, ये सब क्या है, रोना, ये सब अकर्मक धातुएं हैं। आप लोग देखेंगे भू धातु में इसमें आपको हम चिन्ह बताएंगे इस टाइप में, जिससे कि आप लोग तुरंत पहचान लेंगे कि क्या इसमें लगेगा। 5 लकार आप मुख्यतः पढ़ लीजिए। आप समझ लीजिए, आपको यूपी टीजीटी या पीजीटी कोई भी रहेगा तो उसमें आपको करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चिन्ह बताएंगे। ठीक है, आप जैसे भू धातु है, लट लकार है, आप वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें आप भवति, भवतः, भवंती, भवस्य, भवता, भवत, भवामि, भवावा, भवामा, इसको सभी जानते हैं इतना चीज़। ठीक, लेकिन आपको कुछ नई बातें ऐसे है कि जैसे आपको यहाँ ता रहेगा तो यहाँ था रहेगा। ठीक, और ये तो है। उसके बाद क्या है, लट का मतलब यल, ल टो यल, लट में आप यल निकाल लीजिए इंग्लिश शब्द। और जहाँ जहाँ आपको बूंदी मिलेगा, जहाँ जहाँ आपको मतलब यल जाएगा, वहाँ वहाँ आपको विसर्ग का आपको मिलेगा। ठीक, यल यल जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आपको विसर्ग मिलेगा। ठीक, लट लकार वर्तमान काल, यल लट का मतलब यल, यल जहाँ जहाँ जाएगा आपको विसर्ग हो जाएगा। अब आप बताइए, यहाँ ती रहेगा और यहाँ ती सी मी, 3 चीज़ जानते रहिए। ती सी मी ये भी है। उसके बाद आप अगर यहाँ विसर्ग आपका था है तो यहाँ विसर्ग बिना विसर्ग का आपका था हो जाएगा भवतः में। ठीक है, अब आप लोगों को आसानी हो जाएगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमें आशा है अब अवश्य सीख लेंगे। ठीक है, भवति भवतः भवंती, भवस्य भवतः भवत, भवामि भवावा भवामा। ठीक है, भवथा ये भावता में आपको विसर्ग लगा, इस भावता में आपको विसर्ग नहीं लगा। बस यही इतने खास बात है। यहाँ ती सी मी आप जानते रहिएगा, ता है तो था होगा, वाव वाम, वाव वाम, इस सब जानते रहिएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं लट लकार के चक्कर में। लट लकार भी लगभग री जो है, आप इसमें से आप जो री लगा है इसको भी यल मानिएगा। इसको भी यल मानेंगे तो जहाँ जहाँ आपका यल जाएगा वहाँ वहाँ विसर्ग भी लगेगा इसमें भी। ठीक है, भविष्यत भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्य भविष्यता भविष्यत, भविष्याम भविष्यावा भविष्यामा, सेम यल की तरह ये भी है, यल लल लकार की तरह ये भी है। ठीक है, अब इसमें जहाँ जहाँ यल जाएगा वहाँ वहाँ आप विसर्ग मार दीजिएगा। देखिए, ता है तो था है, वाव और वाम सेम टू सेम प्रक्रिया यल की तरह रहती है लट लकार। और ती सी मी, हाँ इंग्लिश में जान ली, कहीं लिखने के लिए आपको प्रथमा पी, प्रथमा और यम और यू, इस टाइप को हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रथमा एक वचन रहेगा तो 1 अगर 2 वचन रहेगा तो 2 और वो वचन रहेगा 3, इस टाइप प्रयोग करते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, अब हमें आशा है कि आपको याद हो जाएगी। उसके बाद भविष्यत भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यत भविष्यता भविष्यत, भविष्याम भविष्यावा भविष्यामा, इस टाइप आपको रूप चलेगा। यल आप जानते रहेंगे, विषय ध्यान दीजिएगा। चलिए समय ना खाते हुए आगे चलते हैं। लोट लकार में आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें भी समझना पड़ेगा लोट लकार में क्या करना पड़ेगा। लोट लकार में आप जान रहे हैं आज्ञार्थक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। आपको यह तो ये पूछा जाता है, यह तो ये पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है, यही 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवावा भवामा, इसमें क्या क्या देखेंगे, ध्यान देने योग्य बातें हैं। भवतु तु, लवटु, भवतु लवटु, ऐसे करेंगे तो यहाँ ताम रहेगा तो यहाँ तम रहेगा, यहाँ वाव रहेगा तो वाम रहेगा, जान लीजिएगा। और यहाँ भवतम है तो यहाँ ना कोई विसर्ग का, ना कोई हलंत का,
यम 1 यम 3 रहेगा, मध्यम पुरुष बहुवचन रहेगा। यहाँ भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवन्तु, भवत भवानि भवावा भवामा, नी तू व और नी। भवतात भवतात करके दोनों में आएगा। कभी कभी पूछा जा सकता है कि यह भवतात कहाँ कहाँ बनेगा, तो आप जानिए प्रथम पुरुष एक वचन और मध्य पुरुष एक वचन, ये आपको दोनों बनेगा भवतात में। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ताम है तो यहाँ तम जरूर रहेगा, दोनों में हलंत मारा गया है, आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। इसमें बिना हलंत बिना विसर्ग के भवतः होता है। भवन्तु में विसर्ग नहीं लगेगा। ठीक है, भवानी नी भवावा भवामा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं विध लिंग की तरफ चलेंगे। विध लिंग लकार है, ये भी प्रार्थना निवेदन का अर्थ में देता है। ठीक है, इसमें भी एक वचन दो वचन बहुवचन। भवेत भवेताम भवेयू, भवेत विध से लिया जाता है ना, विध लिंग, विध विध से आप इसका नाम लीजिए भवेत भवेताम भवेयू। भवे भव नहीं होता, भवे भवितम भवेत, भवेयम भवेयो भवेयम। ठीक है, फिर से देखते हैं हम। आप ये ध्यान दीजिए, जो बीच वाला ये है विसर्ग लगा रहेगा, और इसमें क्या है हलंत है, इसमें भी हलंत, इसमें भी हलंत, इसमें बस, और बाकी हलंत कहीं नहीं है। आप यहाँ दो वचन मारिएगा, ताम है तो तम अपने आप ही मार दीजिएगा, और ऊ कर दो भाई भवेयू, और यही भवेत यहाँ ना कोई हलंत ना कोई विसर्ग, भवेत हो गया। ठीक, यही कि सेम इसका मिलता जुलता है, भवेयम भवेयो भवेयम। ठीक है, ये आपको यम करके आएगा, युवा करके रहेगा, माँ करके रहेगा, तो आप उत्तम पुरुष मारिएगा। पूछा जाएगा भवेत कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा और मध्यम पुरुष बहुवचन, सी ऑप्शन भवेयम, उत्तम पुरुष एक वचन, इनमें से कोई नहीं इस टाइप रहेगा, तो आप भवेत आप प्रथम पुरुष एक वचन मारिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लंग लकार बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जान लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको देखेंगे। लंग लकार भूत लकार होता है, एक वचन दो वचन बहुवचन की बातें होती है। अब इसमें भी हलंत लगा है, इसमें भी हलंत, इसमें भी हलंत, इसमें भी हलंत, इसमें भी हलंत। ठीक है, अब हम देखेंगे आभवत, आ से शुरू हो जाएगा। पहले शब्द आप जाने लंग आ पहले लग जाएगा, लंग आ जान लीजिएगा। यहाँ अभवत अभवताम अभवन, अभवह अभवतम अभवत, अभवाओ अभवाओ अभवामा, इस टाइप रूप बनता है। ठीक है, तो अभवो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, विसर्ग लगा रहेगा, यहाँ हलंत दोनों में लगा है। यहाँ भी ताम है तो यहाँ तम है, यहाँ अभवन है, ये भी लगा रहेगा हलंत, और बिना हलंत बिना विसर्ग अगर कोई रहेगा तो मध्यम पुरुष बहुवचन बिना सोचे मारिएगा, आ लगा रहना चाहिए बस। अभवाओ अभवामा। ठीक है, वाव और वाम करके रहेगा तो जान लीजिएगा उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन की बातें हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेगा। आप लोग अवश्य लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें, और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दें कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, सुझाव अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए हम फिर इसी तरह के वीडियो अगला लेकर आएंगे। 16 धातुओं में जो प्रयोग हुआ है, जो आपको एक एक करके अवश्य बताएंगे, उसका स्थान, उसका जो चिन्ह है, शॉर्टकट में, जिससे कि आपको याद हो जाए। चलिए, इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।